अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, पवित्र पोर्टल पर एक आज नवीन सूचना आई है और ये सूचना जो अभी थर्ड का रिजल्ट आया उसके सिलसिले में। सूचना में एक नोटिस है जिसमें कुछ सूचना आपको दी गई है और दो लिस्ट पब्लिश की गई है। एक पहला आपकी बच्चों की जो रिजल्ट है उसकी पूरी लिस्ट पब्लिश की उन्होंने, और एक जिनका रिजल्ट रिजर्व रखा गया उनकी लिस्ट पब्लिश की है। तो तीनों ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नोटिस आपके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी नोटिस, तो नोटिस ध्यान से देखो। तो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ उससे पहले थोड़ा। जो बच्चे अभी दिसंबर सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चालू है अपनी क्लास में। एक नवीन बैच हम लोग 25 तारीख से शुरू करने वाले हैं, 25 अगस्त से शुरू करने वाले हैं नवीन बैच। और इसमें उर्दू और हिंदी मीडियम के बच्चे, मतलब मराठी मीडियम की क्लास नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते। तो उसमें पूरी कंप्लीट तैयारी की जाती है आपको हर तरह से। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट, हर तरह से तैयारी की जाती है। 80% बच्चे पास होते हैं क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं जितने अपने रिजल्ट आते हैं, मतलब 80% रिजल्ट आते हैं क्लास। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पर ऑफलाइन के लिए एड्रेस दिया गया है और ऑनलाइन के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? तो वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारी कहानी पर। देखो यहाँ पर ना, मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे ले जाके समझा देता। देखो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सबको पता है। यहाँ पर अभी ये जो अपना जो थर्ड है ना उसके लिए यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये लिंक आपको क्लिक करनी है तो आपको बाकी सारी चीजें दिखाई देंगी वहां पे। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको, तो तीन चार ऑप्शन आ रहे देखो सामने। एक तो ये आपके रिजल्ट डाउनलोड करने की लिंक है, यहाँ से आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है पहला। दूसरा यहाँ पर ना ये नोटिस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो नोटिस है, और ये इधर दो लिस्ट है ना, यहाँ पर आपकी जो यादी है, लिस्ट है रिजल्ट की वो है, और यहाँ पर जो बच्चों के रिजल्ट रिजर्व रखे गए उनकी लिस्ट है। ऐसी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो ये सूचना देखते पहले, बाद में वो लिस्ट क्या है थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। तो सूचना ऐसी है, ये वाली काफी धुंधली धुंधली सूचना है, वेबसाइट पे ही ऐसी अपलोड की है उन्होंने। थोड़ा उनके पास में पैसे मतलब खर्च करने के लिए पैसा नहीं। तो परीक्षा परिषद के बारे में यहाँ जो नोटिस है उसमें यहाँ तक देखो मराठी में लिखा है, मोटा मोटा समझाता क्या है, क्योंकि वो उन्होंने जो किया होता है उसमें। तो देखो यहाँ पर शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी टेट ली गई 2025 में, ठीक है? कब से लेके गई उसकी तारीख है यहाँ पर 27 मई 2025 से लेकर 30 मई 2025 तक पहला फेज हुआ। फिर दूसरा फेज तब से शुरू हुआ 2 जून से लेकर 5 जून तक शुरू हुआ, जो आप सबको मालूम है। तो ये एग्जाम लिए उन्होंने। फिर कितने सेंटर, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, वो सब बात है। जैसे कि कुल 2,28,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे और एग्जाम भी है 2,11,000 बच्चों ने, ठीक है? तो ये जनरल बातें की गई। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझा देता। यहाँ पर उनका कहना था कि जो बच्चे एपियर वाले थे, मतलब डीएड और बीएड एपियर वाले थे, उनका रिजल्ट आया नहीं था, लास्ट ईयर एपियर वाले थे, तो वो बच्चों को क्या करना था, उनके रिजल्ट लगने के बाद, मतलब वो जब पास हो जाते तो 1 महीने की कालावधि में उनको क्या करना था, परीक्षा परिषद की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट और उससे रिलेटेड डिटेल अपलोड करनी थी। आप जिसमें मैंने पहले वीडियो बना के आपको सबको समझाया था क्या करना था। तो बहुत सारे बच्चों ने किए, बट बहुत सारे बच्चों ने नहीं किए। अब कितने बच्चे थे एपियर वाले उसकी लिस्ट दी यहाँ पे उसने। टोटल 17,098 बच्चे थे एपियर, उसमें डीएड वाले भी थे और बीएड वाले भी थे। बीएड वाले थे 15,756 और बीएड वाले थे 1,342। इतने बच्चे जो एपियर थे। अब रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के बाद में अपनी डिटेल सबमिट करने वाले कितने बच्चे थे, तो जिन्होंने अपनी डिटेल सबमिट की वो है 10,778 बच्चे। मतलब टोटल 17,098 बच्चों में से 10,776 बच्चों ने क्या किया, अपनी जो डिटेल थी 1 महीना रिजल्ट आने के बाद में अपना रिजल्ट और उससे रिलेटेड डिटेल आपको अपलोड करनी थी, तो इतने लोगों ने किया। तो 6,000 के आसपास बच्चों ने नहीं किया। अब तो वो जो 6,000 के आसपास बच्चे थे, मतलब कितने थे, 6,320 बच्चे। उसमें बीएड के थे 515 और बीएड वाले बच्चे थे 5,805। इतने बच्चे थे, मतलब कुल मिला के 6,320 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना डीएड और बीएड का रिजल्ट आने के बाद में अपनी मार्कशीट, हॉल टिकट और वो सब चीजें अपलोड नहीं की गई है। तो ये इतने बच्चों ने अपलोड नहीं की, तो इनका रिजल्ट, इनका जो रिजल्ट है टेट का, फुल टेट का रिजल्ट रिजर्व रखा गया है और उसकी लिस्ट उन्होंने पब्लिश की अभी तक। अब यहाँ पर काम की बात यह है बच्चों कि उन्होंने कहा है कि अध्यापन, मतलब इसका मतलब कार्यालय अध्यापन,
इसका ये मतलब है अभी तक उन्होंने नहीं किया है। इसका ये भी मतलब है कि आप अभी नहीं कर सकते। मतलब ये जो 6320 बच्चे हैं वो अपना अगर रिजल्ट आ चुका होगा तो वो आप परीक्षा परिषद की वेबसाइट पे जाकर वहां पर डिटेल अपलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ पूरा। देखो यहाँ पर ना ये वाली जो लिंक है, ये वाली लिंक है पहली वाली, ये वाली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाली, तो आपको वहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर लिस्ट आती है। उसके बाद मैं अंदर एक लिंक देता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लिंक लिस्ट, तो ये लिंक पे जाना है। जैसे आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे मतलब यहाँ पर ये वाली लिंक में जाकर यहाँ पर ये वाली लिंक में जाना है, और फिर अगर आप जैसे अब यहाँ लेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी इस, तो यहाँ पे आपको ये सारा पढ़ना है। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया था तो मैं अभी फिर से इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो देख लेना जाट, या फिर आप बेसिक चीजें आप खुद भी समझ सकते हैं। तो यहाँ जाके अभी भी लिंक ओपन है, अभी भी जाके रिजल्ट अपलोड कीजिए। आपका रिजल्ट वो बाद में डिक्लेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग हमारी कहानी पर। तो ये नोटिस का बाकी हिस्सा देख लेते यहाँ तक। अब जो लास्ट पैरा है वो सबके लिए है। अब उसमें क्या कहा है कि उन्होंने कि अब ये रिजल्ट आया तो बच्चों को क्या करना है, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। कब तक करना है? 31 अगस्त 2025 तक सबको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। ये स्कोर कार्ड आपको पवित्र पोर्टल पर काम में आने वाला है। तो वो यहाँ साफ तौर पे बोल रहे हैं कि आपको सबको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए इसको डाउनलोड कर लो, अभी अपना अपना डाउनलोड करके रखो ताकि आपको आगे चल के पवित्र पोर्टल पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब वापस हम लोग लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है, तो जो रिजल्ट पब्लिश किए थे उन्होंने उसकी लिस्ट ये सामने आप, तो यहाँ सारे बच्चों की लिस्ट पब्लिश की उसने, बहुत बड़ी लिस्ट, सॉरी ये रिजर्व वाले बच्चे की लिस्ट, जो बच्चों की रिजल्ट रिजर्व रखे गए ना वो बच्चों की लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें वो कितने 6320 बच्चे हैं शायद, तो इतने बच्चों की लिस्ट है। तो ये जो भी बच्चे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, अभी भी वो आपका रिजल्ट पब्लिश करेगी वहां पे, ठीक है। उन्होंने आपका रिजल्ट होल्ड करके रखा है। और दूसरा की जो आपकी दूसरी लिस्ट है ये वाली, तो ये वाली लिस्ट जो है आपकी यहाँ पर सारे बच्चों की लिस्ट है। मतलब ये जितने बच्चों ने एग्जाम दिए थे सबकी लिस्ट करीब करीब 2,06,000-7,000 5,000-7,000 बच्चों की लिस्ट है। तो इसमें सारी डिटेल है, सबके नंबर दिए यहाँ पे। इसको आराम से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं अपना लिस्ट क्या है क्या नहीं। और बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी है इसमें कि जो हुआ है, करप्शन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सारा डेटा आपके सामने उपलब्ध है सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये बातें आपको बतानी थी, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। उसके अलावा फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको वहीं पे आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी अपडेट ये बने रहिए फिर, और चैनल के साथ भी बने रहिए सब लोग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।